दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों जब हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने उनको 40 साल तक जंगल में भटकाते रहा। आखिर क्या कारण था जो परमेश्वर उनको जंगल में 40 साल तक रखने के लिए विवश कर दिया और वो 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। दोस्तों आज हम इसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा हमको क्या संदेश देता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उस एक वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पे ये बातें जो है लिखी हुई है। दोस्तों जब हम लोग 14 का 26 पद हम पढ़ते हैं, 26 से लेकर के 30 पद तक हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुरबुराती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसलिए जो मुझ पर बुरबुराते रहते हैं उनका यह बुरबुराना मैंने सुना है। इसलिए उसने कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ करूँगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुरबुराते थे, उनमें से युपुत्रे के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। आखिर परमेश्वर ने इतना कठोर फैसला जो है क्यों लिया कि 40 साल 18 साल से नीचे जितने भी लोग होंगे या 20 वर्ष से जितने भी लोग होंगे उनमें से कोई भी लोग उस राज्य में, उस देश में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इसका क्या कारण था? दोस्तों जब हम 13 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है मूसा को आदेश देता है कि तू जो है मिस्री इजराइलियों को के ग्रोथ में से कुछ लोगों को चुन ले और चुन करके उनको मिस्र में कनान में भेज, ताकि वो लोग उस देश का भेद लेकर के आए और उस देश के बारे में सारी जानकारियाँ ले। तो मूसा जो है, परमेश्वर ने जैसा उसको आदेश दिया है उसी आदेश के अनुसार मूसा जो है अपने इजराइल के ग्रोथ के 12 ग्रोथों में से जो प्रधान होते हैं 12 लोगों को चुनता है और उनको भेजता है कनान देश का भेद लेने के लिए। और परमेश्वर मूसा जो है हिदायत देता है कि तुम लोग दक्षिण देश हो करके जाना, दक्षिण तरफ से हो करके उस देश में प्रवेश करना और हिया बांधना, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम लोग डर और भय की चिंता मत करना, किसी भी चीज़ की चिंता मत करना क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और उन लोगों को कहता है कि वो देश जो है तुम लोग अच्छी तरीके से देखना, वो देश उपजाऊ है या बंजर है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, किलों में रहते हैं या झोपड़ियों में या तंबुओं में रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं और वो देश कैसा है, सारा खोजबीन करके, सारा जांच पड़ताल करके जो है तुम लोग वापस आना। और ये लोग जो है 40 दिन तक खोजबीन करते हैं, 40 दिन तक उस देश का भेद लेते हैं, जासूसी करते हैं और 40 दिन बाद ये सभी लोग जो है वापस आते वक्त वहाँ के जो उत्तम फल होते हैं वो फल भी अपने कांधे पे लटकाते हुए लेकर के आते हैं। और जब फिर से वो जहाँ से वो लोग चले थे वहाँ पे वापस आते हैं तो मूसा से वो लोग उस देश का वर्णन करते हैं कि जिस देश में तुमने हमको भेजा था वो देश वाकई में बहुत ही सुंदर है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, मगर वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं बहुत ही शक्तिशाली है, बलवान है और वहाँ पे नफीली जाति रहते हैं, अनाक वंशी जाति रहते हैं, वहाँ पे यबूसी लोग रहते हैं। इस प्रकार का रिपोर्ट वो लोग जो है देते हैं और 10 लोगों का रिपोर्ट सुन करके इजरायली लोग जो हैं डर जाते हैं। केवल यहोशू और कालेब जो है ये लोग उन लोगों को चुप कराने के वजह से चुप कराने के लिए कि इजरायलियों का साहस ना टूटे, उनका हिम्मत ना टूटे, वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार से डर और भय करने की ज़रूरत नहीं है। हम उन देशों के ऊपर, कनान के ऊपर में अभी चढ़ाई करेंगे क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ
साथ है और परमेश्वर हमको क्या करेगा, विजय दिलाएगा। इस प्रकार उन लोगों को कहता है। मगर फिर भी जो 10 लोग गए थे वो 10 लोग जो है इन लोगों के ऊपर में चढ़ जाते हैं और उनके गलत रिपोर्ट के कारण, उनके झूठी बातों, झूठ तो नहीं बोलते हैं मगर जो देखा उन लोगों ने वही बोलते हैं, मगर इस प्रकार के बहुत ज़्यादा उनका तारीफ कर देने के कारण और परमेश्वर के ऊपर में भरोसा ना होने के कारण ये लोग जो हैं, इजरायली लोग जो हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं और रो करके रात भर रोते रहते हैं और मूसा और हारून को कोसने लगते हैं। और जब हम 14 अध्याय पढ़ते हैं दोस्तों, तो गिनती का जब हम 14 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि लोग जो है, सारे मंडली के लोग जो है यहोशू, मूसा और कालेब के ऊपर में बुरबुराने लगते हैं। और तब क्या होता है, मूसा और कालेब और यहोशू जो है अपने वस्त्र को फाड़ते हैं और परमेश्वर के आगे वो लोग झुकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मगर इजरायली लोग कहते हैं कि हम जो है वहीं पे मर जाते तो ठीक था, हम लोग इसी जंगल में मर जाते तो ठीक था, यहोवा हमको इस जंगल में मारने के लिए क्यों लेकर के आया। इस तरीके से वो लोग बहुत सारा बातें जो है परमेश्वर के विरोध में करते हैं। इसलिए परमेश्वर जो है क्रोधित हो जाता है। और जब ये लोग बातें कह ही रहते हैं, उनका विरोध कर ही रहे होते हैं, तो परमेश्वर का उपस्थिति जो है बादलों के रूप में इजरायलियों की छावनी में दिखाई देता है। और परमेश्वर जो है मूसा से कहता है कि ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, कब तक ये लोग जो है मेरे साथ में बलवा करते रहेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इन सभी को मार देता हूँ। परमेश्वर ने कहा मूसा को कि मैं इन सभी को मार दूंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति जो है उत्पन्न करूंगा। तब मूसा जो है वहाँ पे परमेश्वर को मनाने लगता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु सारे जगत में आपके जैसा परमेश्वर तो कोई भी नहीं है, आप सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आपने हमें मिस्र से निकाला, इन लोगों को मिस्र से निकाला अपने बली हाथों से। आपने 10 चमत्कार दिखाए, 10 बड़े बड़े कार्य मिस्रियों के बीच में आपने दिखाया और बलवंत हाथों से आपने मिस्र से निकाल लिया। और मिस्री लोग जानते हैं कि उनका देवता जो है उनको उस देश में बसाने के लिए उनको लेकर के गया है। और अभी जब आप इनको अभी मार देंगे और वो लोग उस देश में नहीं जा पाएंगे तो लोग कहेंगे कि उनका देवता जो है मिस्र से निकाल तो ले गया, पर वो जो देश देने का उसने वादा किया था अपने लोगों से, वो वादा को उसने पूरा नहीं किया। इसीलिए क्या होता है, इसलिए वो लोग हंसेंगे आपके ऊपर में। तब जाकर के परमेश्वर जो है मानते हैं और प्रभु का क्रोध जो है शांत होता है। और मूसा कहता है कि आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, क्योंकि आप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और इनको क्षमा कर दीजिए और उनको उस देश में पहुंचाने में सहायता कीजिए। और तब परमेश्वर जो है मानते हैं, उनका क्रोध शांत होता है। मगर फिर भी परमेश्वर वहाँ पे कहते हैं कि उनमें से कोई भी लोग जो है उस देश में प्रवेश करने नहीं पाएगा। जो हमने 26 पद में हमने पढ़ा था, 14 का 26 पद में पढ़ा था। ये इजरायली लोगों का कुरकुराने का दंड था। वो लोग ने जो परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के वादों के ऊपर में भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के इतने बड़े शक्ति और सामर्थ्य को भी उन लोगों ने देखा, फिर भी परमेश्वर के ऊपर में भरोसा नहीं किया। इसलिए परमेश्वर जो है क्रोधित हो जाता है और क्रोधित हो करके उन सभी लोगों को मार देता है, उन सभी लोगों को दंड देता है जो कुरकुराते और बुरबुराते हैं, और उनमें से कोई भी उस देश में प्रवेश नहीं करने पाता है। दोस्तों, जब हम लोग इसी बात को पढ़ते हैं 14 का 33 पद से जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे 32 पद से जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में न गल जाए तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे बेविचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब
तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध करना क्या है। इस प्रकार परमेश्वर जो है उनको दंड देता है। वो लोग जो क्रोध करते हैं, परमेश्वर के ऊपर में बुरबुराते हैं, परमेश्वर के वादों के ऊपर में जो प्रतिज्ञा किया है परमेश्वर ने, जो बड़े बड़े कार्य उन लोगों को दिखाया, 10 लोगों की वजह से जो इजरायली लोग कुरकुराने लगे थे, उसी का दंड परमेश्वर ने सारे इजरायली लोगों को दिया और उनमें से सारे लोग जो है मारे गए। दोस्तों यहाँ पे एक भेद और भी मैं आपको खुलासा करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे उस मसीह के राज्य के बारे में भी दिखाया गया है कि मसीह के राज्य में भी ऐसे लोग जो परमेश्वर के ऊपर में कुरकुराने वाले लोग हैं, बुरबुराने वाले लोग हैं, ऐसे लोग मसीह के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वही लोग प्रवेश करने पाएंगे मसीह राज्य में जो परमेश्वर के पीछे पूरी अंतरात्मा से, जैसे यहोशू चलते रहा, जैसे मूसा चलते रहा, जैसे कालेब चलता रहा, वैसे ही अगर जो भी चलता रहेगा उसी प्रकार वही लोग उस मसीह के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। ये कहानी जो है हमको यही बता रही है कि मसीह का राज्य जब आएगा तो झूठ बोलने वाले लोग, परमेश्वर के ऊपर में कुरबुराने वाले लोग, अविश्वासी जो परमेश्वर के ऊपर में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग कभी भी उस राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। चाहे वो मसीह ही क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर के ऊपर में ईमान लाया हुआ लोग क्यों ना हो, चाहे बपतिस्मा लिया हुआ लोग ही क्यों ना हो, अगर उनका परमेश्वर के साथ में सही तरीके से संबंध नहीं है और वो लोग जो है मुंह से केवल प्रभु प्रभु करते हैं, तो उनमें से कोई भी उस राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। ये बातें हमको ये भी संदेश दे रहा है। तो इसलिए हमको हर एक परिस्थितियों में, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो दोस्तों, हमको अपने परमेश्वर के ऊपर में भरोसा और विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर ने जो कहा है वो करना चाहिए, ना कि हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो हमसे बलवान है। क्योंकि हमको याद रखना चाहिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर में जो शक्तियां है वो शक्ति बाहर की शक्तियों से अधिक क्या है, शक्तिशाली है। तो हमको अपने अंदर की शक्तियों को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर में हमारे परमेश्वर का आत्मा, हमारा प्रभु यीशु स्वयं इसमें विराजमान है, जो सारे जगत को जीता है उसने। तो हमको उसी के ऊपर में भरोसा करना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों के ऊपर में विश्वास करना चाहिए। ऐसे लोगों से डर और भय रखना चाहिए जो मर जाने वाले और मिट जाने वाले लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा उनसे न डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा को दोनों को नरक में डाल करके जला सकता है, नष्ट कर सकता है। तो नरक में जलाने का शक्ति और सामर्थ्य केवल और केवल हमारे परमेश्वर के पास में है। तो इसलिए हमको अपने प्रभु यीशु के ऊपर में भरोसा और विश्वास करना चाहिए, ताकि हमें परमेश्वर का दंड हमारे जीवन में न आए। तो दोस्तों उम्मीद है आप किस तरफ खड़े होंगे, ये आपका फैसला है दोस्तों। मैं तो परमेश्वर के तरफ में खड़ा रहूंगा और परमेश्वर के उद्धार का इंतजार करूंगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।